स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। ज़िंदगी में हर इंसान कोई ना कोई पोजीशन होल्ड करता है, यानी कि हर इंसान की कोई जगह होती है, उसका कोई स्थान होता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स की भी अपनी एक ख़ास पोजीशन होती है। 9 प्लैनेट्स की बात करी जाए तो 9 प्लैनेट्स में हर एक प्लैनेट को, हर एक ग्रह को कुछ ना कुछ स्थान दिया गया है। ठीक उसी तरह जैसे बात करें हम गुरुदेव यानी कि बृहस्पति की, जुपिटर की बात करें तो जैसे कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, गुरु यानी कि सभी देवताओं के गुरु, सभी प्लैनेट्स के गुरु इन्हें कहा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। नेचुरली आप कैसे जुपिटर को बेहतर कर सकते हैं अपनी कुंडली के अंदर, क्योंकि ये जो खास सीरीज़ है इसमें हम बात करेंगे कि नेचुरल वेज क्या हो सकते हैं। कई बार अलग अलग प्लैनेट्स को बेहतर करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको खास उपाय बताए जाते हैं, कुछ स्टोन्स आपको बताए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टोन्स को पहनने के बाद भी कुछ असर नहीं होता, और कई बार आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। तो क्या रीज़न रहते हैं, और ये भी बात करेंगे कि जुपिटर अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है, या अगर आपको अपनी डिटेल्स भी नहीं पता, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता, तो कैसे पता चले कि आपका जुपिटर कमज़ोर है। तो सबसे पहले किसी भी ग्रह को समझने के लिए उसकी क्वालिटीज़ को समझना ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करें किसी भी गुरु की, एक जो मेंटोर होता है, गुरु होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि ऐसा इंसान नॉलेजेबल होगा, क्योंकि वो ज्ञान दे रहा है सबको। दूसरी चीज़, ऐसा इंसान हमेशा ऑनेस्ट होगा, विजडम उसके अंदर होगी, वो हर चीज़ के लिए कल्चरल होगा, और साथ ही में ऐसी जगह पे कि जो कि किसी तरह से जो प्लेस वर्शिप किया जाना चाहिए, ऐसी जगहों की ऐसा इंसान हमेशा रिस्पेक्ट करेगा और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो कि गुरु के अंदर देखी जा सकती हैं। अब बात करें, अगर किसी की कुंडली में जुपिटर कमज़ोर होता है तो ऐसा इंसान हमेशा नॉलेज की कमी उसे रहती है। दूसरी चीज़ कि ऐसा इंसान हमेशा रिस्पेक्टफुल नहीं रहता दूसरों के लिए, हमेशा बोलचाल में अच्छा नहीं माना जाता। कई बार आप देखते होंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत बुरे तरह से व्यवहार करते हैं, या उनका इंटेंशन में भी गलत नहीं होता, लेकिन उनकी जो बोलचाल है उसमें आप कटुता देखेंगे, या बोलचाल में बहुत ज़्यादा तीखापन देखेंगे, जिसकी वजह से उनकी रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जुपिटर आपकी कुंडली में कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ भी, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक प्लैनेट्स जो हैं, अलग अलग प्लैनेट्स उसको कंट्रोल करते हैं। बात करी जाए बृहस्पति की, तो जुपिटर आपके लिए आपकी स्टमक प्रॉब्लम्स और साथ ही में लिवर को कंट्रोल करता है। अगर किसी का लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है तो उसको जुपिटर से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपका स्टमक बार बार ख़राब होता है, या फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो मान लीजिए, यानी कि ओबेसिटी भी अगर आपको है, तो भी आप जान लीजिए कि आपकी कुंडली में हो सकता है जुपिटर ख़राब। अब जैसे मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए आपको नहीं पता अपनी डिटेल्स, और आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कहीं आपका जुपिटर ख़राब की वजह से तो ये दिक्कतें नहीं आ रही, क्योंकि जिन लोगों का जुपिटर ख़राब होता है उनके लिए, उनके पास पैसा नहीं टिकता। लग्जरीज यानी कि जुपिटर, यानी कि फिनेंशियली ऐसा इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग होगा जिसका जुपिटर अच्छा होगा। तो अब बात करी जाए, आप अपने हाथों को देख करके कैसे पता लगा सकते हैं। जुपिटर यानी कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, दिस इज़ योर इंडेक्स फिंगर, इससे जो नीचे वाला माउंट होता है, यानी कि इसके ठीक नीचे वाला जो पर्वत है, इसे माउंट को, इसे कहा जाता है जुपिटर का माउंट। एंड यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस लाइंस आपको दिखाई देती हैं, यहाँ पर अगर बहुत सारी लकीरें हैं जो कि एक दूसरे को काट रही हैं, तो जान लीजिए कि आपका जुपिटर ख़राब है। ऐसा इंसान कभी बोलचाल में अच्छा नहीं होगा, ऐसा इंसान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, ऐसा इंसान हमेशा फिनेंशियली वीक रहेगा, उसको हमेशा लोगों से सपोर्ट लेनी पड़ेगी अपने आप को स्टैंड करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी स्टैंड हो पाना मुश्किल रहता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जुपिटर के बारे में ये है कि आपकी लाइफ में आप तरक्की करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट बात। वो आपको सन दे सकता है तरक्की, मून दे सकता है, मर्करी दे सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, अगर आपकी कुंडली में सन, मून या मर्करी बहुत अच्छा है तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ हो जाएगी, आप एक ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। लेकिन उस ऊंचाई को कितने वक्त के लिए आप सस्टेन कर पाते हैं, कितने वक्त के लिए आप उस ऊंचाई तक रह पाते हैं, ये डिसाइड करता है जुपिटर। यानी कि आपकी लाइफ में लग्जरीज किस समय तक के लिए रहेंगी, ये डिसाइड करेगा जुपिटर। इसके अलावा अगर आपकी शादी जो है नहीं हो पा रही है, तो मंगल जो है आपकी कुंडली में,
मान लीजिए शादी करवा तो देगा, लेकिन उस शादी को कितने समय तक के लिए आप चला पाएंगे, शादी आपकी अच्छी रहेगी, एक सक्सेसफुल मैरिज रहेगी कि नहीं, ये डिसाइड करता है जुपिटर। तो जुपिटर कई सारी चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, कंट्रोल करता है। अगर आपको डायबिटिक हैं आप, तो हो सकता है आपकी कुंडली में जुपिटर खराब हो। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे आपका जो बृहस्पति है वो ख़राब है। इसके अलावा जैसे मैं हम बात कर रहे थे स्टोन्स की, तो येलो सफ़ायर, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपका बृहस्पति ख़राब है तो आप येलो सफ़ायर धारण कर लीजिए, यानी कि पुखराज धारण कर लीजिए। बात करी जाए पुखराज धारण करना, पहली चीज़ तो आपको सोच समझकर अपनी कुंडली, आपका जब तक आप अपनी कुंडली में जुपिटर की पोजीशन नहीं जान लें तब तक उसको दिखाए बिना आपको कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये हानिकारक हो सकता है आपके लिए। मान लीजिए अगर आपके 7th हाउस का जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं पे बहुत नेगेटिव असर डाल रहा है और आपने पुखराज धारण कर लिया, तो आप जान लीजिए कि आपकी मैरिज लाइफ जो है वो और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी, उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना सोचे समझे रत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्टोन्स की हम बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ स्टोन्स आर लाइक द कलर्स। कलर इन्हांसमेंट करने के लिए आपको स्टोन जो है वो पहनाया जाता है। येलो सफ़ायर की बात करी जाए तो सिर्फ होता ये है कि उस येलो सफ़ायर से जब रिफ्लेक्ट होकर के आपकी बॉडी पे जो वो किरणें टच करती हैं, यानी कि जो स्पेक्ट्रम से टच करती हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो कलर की कमी होती है वो इन्हांस होती है और कहीं ना कहीं पे उससे जुड़ा हुआ जो ग्रह होता है, उससे जुड़ा हुआ जो प्लैनेट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। किस तरह से नेचुरल तरीके से आप प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अब ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या बैलेंस करने के लिए आपको उस प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। और उन क्वालिटीज़ को जब तक आप अपने अंदर नहीं लेकर के आएंगे तब तक आप उस प्लैनेट को समझ नहीं सकते या फिर उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं कर सकते। गुरु की, जैसे मैंने कहा, कि जो क्वालिटीज़ होती हैं, और सबसे बड़ी जो बात आती है वो होती है कि एक नॉलेजेबल पर्सन होना। अब नॉलेजेबल पर्सन होने से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको कोई सिविल एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपको एक नॉलेजेबल इंसान वो होता है जो वर्दी चीज़ों की कदर करे और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे न भागे। इसे कहते हैं समता, यानी कि इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी से मेरा मतलब ये होता है कि हर चीज़ को अपनी इक्वल जगह देना। इक्वानिमिटी का मतलब होता है कि आप सोने को सोने की जगह उसको उतनी इम्पोर्टेंस दीजिए, यानी कि सोने को आप खाने की जगह अगर रख देंगे तो आप शायद भूखे रह जाएंगे, आप खाना नहीं खा पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप दूसरी चीज़ हम बात करी जाए कि सोने की जगह खाने का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो हर चीज़ की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ की अपनी एक अलग जगह है और उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इसको कहा जाता है इक्वानिमिटी, और ये एक नॉलेजेबल पर्सन कर सकता है। दूसरी चीज़ कि दूसरों को रिस्पेक्ट देना आपको हमेशा आना चाहिए। जिसका जुपिटर ख़राब होता है उसको हमेशा काउज़ की केयर करनी चाहिए। आपको हमेशा गौशाला में जाकर के डोनेशंस रेगुलरली देना चाहिए। इसके अलावा अपने जो गुरु होते हैं, अपने जो मेंटोर्स होते हैं, अपने से जो बड़े सीनियर्स होते हैं, उनकी हमेशा आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है। आपको खाने में हमेशा गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अनार का सेवन करने से भी आप देखेंगे कि आपका जुपिटर बेहतर होता है। बनानास यानी कि केले का सेवन करने से भी आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही में हम बात करें कि कई बार आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, विच इज़ रिलेटेड टू जुपिटर, क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो कुंडली में कहीं ना कहीं पे शादी वाले पार्ट को भी कंट्रोल करता है। तो जुपिटर अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो शादी में बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे इंसान को रेगुलरली हल्दी का या केसर का तिलक अपने माथे पर नियमित रूप से लगाना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको एक हैबिट में आप डाल लेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में दिक्कत नहीं आएगी और ख़ास तौर पे मैरिज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी। इसके अलावा जिनका जुपिटर ख़राब होता है उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको डोनेशंस लगातार देते रहना चाहिए। ऐसे इंसान को किसी से भी कर्ज़ बहुत लंबे समय तक के लिए अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक कर्ज़ा लेते हैं तो ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि जुपिटर आपका वीक होना शुरू हो जाता है या अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देता है। आपके हैंड्स की, तो अगर आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो भी आप देखेंगे कि आपका जुपिटर आपकी कुंडली में ख़राब है। तो ऐसे लोगों को, जैसे मैंने कहा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे अपने बिहेवियर में चेंजेस हैं जो कि आप कर सकते हैं, जिसके करने से आपका जुपिटर बेहतर होगा।
और कहीं ना कहीं पे देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोन्स को पहनने की, तो येलो सफ़ायर पहना जा सकता है जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पुखराज रत्न, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप देख करके कि आपका जुपिटर कुंडली में कौन से भाव में, कौन से हाउस में है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि आपको रेगुलरली किसी भी टेम्पल में या किसी भी ऐसी धार्मिक स्थल पर हमेशा अगर आप डोनेशंस देते रहें तो भी आपके जीवन में आप देखेंगे कि जुपिटर से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं वो नहीं आती हैं। इसके अलावा जिनकी कुंडली में जुपिटर कमज़ोर होता है उनको नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नियमित रूप से आपको किसी भी टेम्पल में बनाना, यानी कि केले का दान आपको हमेशा करना चाहिए। केले के पत्तों के ऊपर अगर आप खाना खाते हैं रख करके, ऐसा करने से भी आपका जुपिटर बेहतर होता है। उससे आपको अच्छे बृहस्पति की वजह से आपकी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म होती हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं अगर आप केले के पत्ते पे रख करके आप भोजन करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बिहेवियरल चेंजेस हैं जो कि आप कर सकते हैं, और इसके करने से आप देखेंगे डेफिनेटली आपकी कुंडली में जो जुपिटर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए, आज तो बात हुई है बृहस्पति की, लेकिन इसी के साथ और हम इस सीरीज़ में खास वीडियोस लेकर के आएंगे आपके लिए, और प्लैनेट्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।